2024 के चुनावी बिगुल अब बज चुके हैं। अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश में जातीय महासभाएं भी आयोजित होने लगी हैं। इसी कड़ी में चंपा देवी पार्क में एक ऐतिहासिक सैंथवार मल्ल महासभा आयोजित होगी 11 तारीख को। मेरे साथ फिलहाल गंगा सिंह सैंथवार जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और अभी ये एक ऐतिहासिक जो है वो कहा जा रहा है कि एक ऐतिहासिक महासभा होगी। अनुमान है कि 3 से 4 लाख लोग या इससे अधिक भी हो सकते हैं वो यहाँ आने वाले हैं। मैं आपको दर्शकों बता देना चाहती हूँ कि इन लोगों का जो उद्देश्य है वो ये है कि सैंथवार समाज को सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि हमारी तादाद, हमारी जनसंख्या काफी अधिक है, बावजूद इसके हमें राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पाती है। मुझे जहाँ तक लगता है मैंने कम शब्दों में अपनी बात रख दी है, आगे की बात आप हमें डिस्क्राइब कर दें। देखिए, सैंथवार मल्ल समाज के लोग पूर्वांचल में, खास करके गोरखपुर मंडल में काफी संख्या में बसे हुए लोग हैं और आज तक सैंथवार मल्ल समाज के लोगों का न तो कहीं सामाजिक समरसता दिखाई दिया और न तो राजनीति में कहीं इनकी भागीदारी तय हो पाई। तो उसी को लेकर के हम लोग 11 फरवरी को चंपा देवी पार्क में एक सैंथवार मल्ल भागीदारी संकल्प महारैली करने जा रहे हैं। गोरखपुर के ही मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जबकि उनके राजनीतिक जीवन में सबसे अधिक अगर किसी का सहयोग है वो तो सैंथवार समाज का ऐसा माना जाता है। ऐसा माना नहीं जाता, ये सच्चाई है कि सैंथवार समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री, उनके सांसद से लेकर के मुख्यमंत्री समय तक सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो सैंथवार समाज का है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये मांग करता हूं कि आखिर सैंथवार समाज को कब भागीदारी मिलेगी, जबकि सबसे ज्यादा सहयोग करने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मेरे समाज का कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। और गोरखपुर ये जो लोकसभा है उसमें हम लोग 2024 में ये मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि सैंथवार समाज का कोई भी प्रत्याशी इस बार चुनाव लड़ेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी में हमारे समाज के सर्वाधिक लोग मतदान करते हैं, हम लोग सबसे पहले उन्हीं से मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरे समाज का लोकसभा का प्रत्याशी दे। और अगर ये लोग नहीं दिए तो जो भी पार्टियां हमारे समाज की वो लोकसभा में भागीदारी देगी उसके साथ मेरा समाज खड़ा होगा। मैं भी आप ही के समाज के कुछ लोगों से बात कर रही थी, तो उनका ये कहना है कि हम पूरे पूर्वांचल में करीब 25 से 30 लाख की जनसंख्या हमारी है और ऐसे में जब एक भी मंत्री नहीं मिलता है तो निराशा होती है। कोई एक मंत्री भी जो है वो सैंथवार समाज का नहीं है। क्या इस मुद्दे को भी आप उठाने वाले हैं? देखिए, 2017 में मेरे समाज के 5 बार के विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह जी, पनियारा से विधायक हैं। उनका मंत्रिमंडल में नाम आ गया था, उनको चिट्ठी मिल गई। तो हम कह रहे हैं कि 2017 में जब शपथ ग्रहण चल रहा था तो शपथ ग्रहण में हमारे 5 बार के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह जी जो पनियारा से विधायक हैं, उनका नाम भी आया, मीडिया में भी नाम आया, उनको चिट्ठी भी मिला शपथ ग्रहण के लिए। लेकिन आखिर क्या कारण है हमारे समाज के साथ ऐसी कौन सी साजिश हो जाती है कि इतना होने के बाद भी उनको शपथ ग्रहण नहीं कराया गया? तो हम लोगों की मांग है आप लोगों के माध्यम से कि इस बार 2024 में गोरखपुर से लोकसभा का टिकट सैंथवार समाज के किसी व्यक्ति को लड़ाया जाए और उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे 2 विधायक हैं, दोनों लोगों को मंत्रिमंडल में रखा जाए। ये हम लोगों की मांग है। एक बचपन से स्कूल में हम एक प्रार्थना सुनते हैं, जिस देश जिस जात में जन्म लिया उसी के प्रति समर्पण की बात जो है वो उस प्रार्थना में कही जाती है। क्या आपका जीवन भी कुछ कुछ उसी पंक्तियों को चरितार्थ करता है? क्योंकि मैंने सुना है कि अब आप कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे और पूरा जीवन जो है वो सैंथवार समाज को समर्पित कर रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अन्य जो लोग संगठन बना करके अपने समाज को इकट्ठा करके अपने परिवार को बढ़ाने का काम किए हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, अपने किसी भी परिवार के लोगों को लाभ के पद पे नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझको परिवारवाद नहीं करना है, मुझको अपने समाज के हितों को देख करके सारा काम करना है। और दूसरी बात यह है कि मैं जब तक 2027 में अपने समाज के 10-15 विधायक नहीं बना लूंगा तब तक मैं घर का कोई काम नहीं करूंगा। ये बड़ी बात हमेशा समाज के लिए ही निरंतर काम करता एक मुझे लगता है कि एक नेता इससे बड़ा जो है वो कोई दायित्व नहीं निभा सकता, इससे बड़ा कोई वादा नहीं कर सकता है। आखिर में बस एक सवाल, आपके इस ये जो पटका आपने पहन रखा है इस पे धर्म का चिन्ह है, उससे क्या संकेत देना चाहते हैं आप? देखिए, धर्म का चिन्ह है और उसके पहले ये गुलाबी
कलर हम लोगों हाँ, का इसका भी है। मुझे बता दीजिए। गुलाबी कलर जीत का प्रतीक होता है। अच्छा। आदमी जब कुछ भी जीत करके आता है हम्म। तो उसको गुलाब के फूलों से लोग स्वागत करते हैं। जी। तो ये गुलाब कलर जो है जी। ये जीत का कलर है। और धर्म जो चक्र आपको दिखाई दे रहा है जी। ये शांति का प्रतीक है। जी। और ये शांति का प्रतीक होते हुए एकता का प्रतीक दर्शाता है कि सब लोग एक रहें और शांत रहें। जी। तो ये एकता की शक्ति का भी प्रतीक है और शांति का भी प्रतीक है। तो एकता का प्रतीक और शांति का प्रतीक लेकर के अब ये समाज जागरूक हो चुका है, अपने हकूक की लड़ाई लड़ने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, चंपा देवी पार्क में एक बड़ा ऐतिहासिक महासभा जो है वो आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 3 से 4 लाख लोगों के शामिल होने की, उनके शरीक होने की अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसकी और भी अपडेट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।